नमस्कार दोस्तों, आपने भी रेलवे में कहीं न कहीं ट्रैवल तो ज़रूर किया होगा और इस यात्रा के दौरान कई बार ऐसा होता है कि टिकट कन्फ़र्म नहीं होती है, ठीक है? आपने टिकट करा लिया लेकिन पता चलता है कि टिकट वेटिंग लिस्ट में है और कई बार कन्फ़र्म नहीं होती है। तो वेटिंग लिस्ट कितने तरह की होती हैं? कब जो है ज़्यादा संभावना होती है कन्फ़र्म होने की? आज हम लोग बिल्कुल ऑफ़िशियल जो डेटा है, ऑफ़िशियल जो जानकारी है उसके हिसाब से इस वीडियो को समझेंगे कि कितने तरह की वेटिंग लिस्ट होती है, ठीक है? तो वेटिंग लिस्ट जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके हिसाब से ये आपको पता चलेगा कि आपका टिकट कन्फ़र्म किस वेटिंग लिस्ट से हो सकता है, ठीक है? देखिए, वेटिंग लिस्ट जो है आपको समझना ज़रूरी है और स्मार्ट तरीके से यात्रा का प्लानिंग इसमें आपको करना पड़ता है, ठीक है? तो देखिए सबसे पहले अगर वेटिंग लिस्ट की बात करें तो पहला होता है GNWL। अब ये GNWL क्या होता है? GN का मतलब हो गया कि जनरल, ठीक है? जनरल और W का मतलब हो गया वेटिंग और L का मतलब हो गया लिस्ट। तो वेटिंग लिस्ट, जनरल वेटिंग लिस्ट जो होता है उसको GNWL कहा जाता है। तो आपके टिकट पे अगर GNWL लिखा हुआ है तो समझ लीजिए कि वो जनरल वेटिंग लिस्ट है। यानी कि जैसे-जैसे जो है टिकट कैंसिल होते जाएगी वैसे-वैसे आपका जो है वेटिंग लिस्ट का नंबर घटते जाएगा, ठीक है? ये हुआ बात। ये जो जनरल वेटिंग लिस्ट होता है कहाँ से ये होता है? तो ये बड़े स्टेशनों पर यानी कि जहाँ से गाड़ी खुलती है, अगर आपने वहाँ से टिकट करवाया है तो फिर इस तरह से आपको जनरल वेटिंग लिस्ट मिलता है और इसका सबसे ज़्यादा चांस होता है देखिए कन्फर्म होने का 80 से 90% चांस होता है कि सीट जो टिकट है वो हो सकता है कन्फर्म हो जाए, ठीक है? अगर GNWL के तहत आपका टिकट है तो बहुत चांस होता है कि ये कन्फर्म हो जाएगा। अगला टाइप में हम चलें और उसके बाद देखिए एक और चीज़ है इसमें कि कंफर्म होने की संभावना तो होती है और मैंने बता भी दिया कि बड़े स्टेशनों के बीच में यानी कि जहाँ से अगर ट्रेन स्टार्ट हो रही है वहाँ से टिकट कराएंगे तो और ज़्यादा चांस है कि कंफर्म हो जाए। दूसरे तरह का देखिए टिकट होता है RLWL। RLWL का मतलब क्या हुआ? रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। यानी कि देखिए यहाँ पे लिखा है बीच स्टेशनों के लिए बुकिंग, ठीक है? और कंफर्म होने की संभावना कम। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो ट्रेन स्टार्ट हो रही थी जैसे कि मान लेते हैं आप मुंबई से चढ़े, ठीक है? और मुंबई से आपको पटना आना है, ठीक है? बीच में कोई एक स्टेशन है, लोकल सा स्टेशन, आप वहाँ का टिकट अगर कटवाए हैं तो फिर यहाँ पे ये जो वेटिंग लिस्ट कहलाएगा वो RLWL कहलाएगा। क्योंकि आपका शुरू होता है यात्रा मुंबई से, गाड़ी का यात्रा कहाँ से शुरू हो रहा है? मुंबई से, लेकिन आपने बीच में किसी जगह पर टिकट कटवाया है तो इसीलिए आपका यहाँ से जो टिकट बनेगा वो RLWL के तहत और यहाँ से टिकट कंफर्म होने के चांस कम होते हैं। क्यों? क्योंकि बोलिए यहाँ पे देखिए, आप ही देखिए बीच में बहुत कम ही लोग जो है हो सकते, क्योंकि लोकल स्टेशन है तो ज़्यादा लोग यहाँ पे टिकट कैंसिल कराएंगे नहीं, तो आपके कंफर्म होने के चांस क्या होते हैं? कम हो जाते हैं, ठीक है? तो इसीलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंफर्म होने की संभावना GNWL से कम होती है, जनरल वेटिंग वालों से आपकी संभावना कम होती है। फिर भी चांस रहता है कि 40 से 60% चांस रहता है कि ये टिकट कंफर्म हो जाएगा। अब आते हैं अगले टाइप में। अगला जो है वो समझिए कि अगला किस तरह का वेटिंग लिस्ट होता है। एक होता है PQWL। PQWL का मतलब क्या होता है? पुल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट, पुल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट। यानी कि ये क्या होता है? शॉर्ट डिस्टेंस यात्रियों के लिए, यानी छोटे आप स्टेशन मान लेते हैं कि 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर की दूरी पर आप जाना चाहते हैं और आपने उसके लिए अगर टिकट लिया है बहुत कम दूरी के लिए तो वो कहलाता है PQWL वेटिंग लिस्ट। और इसमें कंफर्म होने की संभावना बहुत कम होती है क्योंकि इसके बीच में बहुत कम लोग उतरेंगे, है ना? तो इसीलिए ये कंफर्म होने के चांस बहुत कम होती है और इसीलिए यहाँ पे 20 से 30% ही चांस होती है कि कंफर्म हो जाए। अगला देखिए, अगला है कि RSWL। ये किस तरह का होता है?
ये RSWL का मतलब क्या होता है वो समझिए, रोड साइड वेटिंग लिस्ट। ठीक है, अब रोड साइड वेटिंग लिस्ट क्या होता है भाई, ये समझ लेते हैं। देखिए, ट्रेन के शुरुआती स्टेशन के पास के स्टेशनों के लिए ये होता है। ठीक है, ट्रेन के जो शुरुआती स्टेशन है उसके आसपास का, जैसे समझिए अगर आप मान लेते हैं हावड़ा से चले, ठीक है, आपने ट्रेन पकड़ा अगर हावड़ा से, और आप जो है मान लेते हैं आसनसोल या वर्धमान में, आप ट्रेन खुली हावड़ा से लेकिन आप चाहते हैं कि आसनसोल से आप ट्रेन पकड़ें, तो फिर क्या होगा, वैसे में ये रोड साइड वेटिंग लिस्ट आपके लिए लागू हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ये पास का स्टेशन है तो इसमें भी बहुत कम चांस होता है, क्योंकि जो लोग दूर जाना चाहते हैं वो लोग पहले ही सेटल हो चुके हैं, अब उनको तो उतरना है नहीं, तो इसलिए आपका चांस यहाँ पे कम हो जाता है, ये आपका कंफर्म होगा। ठीक है, तो इसीलिए देखिए यहाँ पे 10 से 20% ही चांस दिखाया है गया है। ठीक है, अगला देखिए TQWL। TQWL का मतलब हो गया कि तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट, तत्काल कोटा में मिलने वाला वेटिंग लिस्ट। ठीक है, तत्काल आपने भी सुना होगा, इसको कराते होंगे, ये 11 बजे से लगभग स्टार्ट होता है, तो इसमें बहुत कम चांस होता है कंफर्म होने का। देखिए 0 से 10% ही होता है, ये सारे ऑफिशियल डेटा हैं, मेरी तरफ से बनाया गया ये सब नहीं है। ठीक है, ये रेलवे की साइट से लिया गया है। ठीक है, तो सबसे कम प्रायोरिकता, यानी कि इसको जो तत्काल टिकट होते हैं उसको ज़्यादा प्रायोरिकता नहीं देती है सरकार, क्योंकि ये जो है तत्काल यानी कि एक दिन पहले ही बनाया जाता है, तो इसीलिए इसमें अगर कंफर्म मिल गया तो ठीक है, नहीं तो इसके कंफर्म होने के चांस बहुत कम होते हैं। ठीक है, अगला एक देखिए RAC, ये लास्ट टाइप है। RAC आपने भी देखा होगा या फिर कहीं ना कहीं इसको जरूर आपने यात्रा भी किया होगा। RAC का मतलब होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसलेशन। रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसलेशन, तो ये क्या होता है, आधी सीट लोगों को मिलती है, शेयरिंग करना पड़ता है इसमें, बाद में फुल कंफर्म होने के अच्छे चांस होते हैं। तो RAC क्या होता है कि जैसे आपने टिकट कटाया उस टाइम आपको वेटिंग लिस्ट मिला, ठीक है, लेकिन मान लेते हैं कि बीच में लोग क्या करते हैं, अपना टिकट कैंसिल करवाते जा रहे हैं, तो आपका वेटिंग लिस्ट घटते जाता है घटते जाता है, और जो कैंसिल हुआ है टिकट उसके जगह पर आपको सीट मिलती है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि ज़्यादा लोग हैं तो फिर क्या होगा, इस सीट को 2 भाग में बांट दिया जाएगा, यानी कि आपको शेयर करके जाना पड़ेगा आधा आधा में। लेकिन अगर लोग कम हैं, टिकट ज़्यादा नहीं करवाए हैं लोग, तो फिर क्या होगा, आपको फुल कंफर्म सीट मिल सकती है, फुल सीट मिल सकती है। तो इसमें चांस कितना होता है, अगर RAC आपका आ रहा है, RAC टिकट हुआ है, तो इसके चांस हैं कि 60 से 80% चांस होता है कि वो कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपने अभी तक देखा कि कितने तरह के यहाँ पे अलग अलग तरह के हमारे वेटिंग लिस्ट होते हैं और उनकी संभावना क्या होती है। तो ये चीज़ें देखकर ही आप लोग थोड़ा निर्णय लीजिएगा, क्योंकि आपको कंफर्म सीट चाहिए तो जहाँ से ट्रेन स्टार्ट हो रही है अगर वहाँ से आप करवाएंगे, ठीक है, या फिर कोई बड़े स्टेशन से अगर आप टिकट करवाते हैं तो उसके बहुत हद तक चांस होते हैं कि वो कंफर्म हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं दोस्तों। आपका ये जनरल जो भी क्वेरी होगा वो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, उस पर भी वीडियो हम लोग लाने का प्रयास करेंगे। तो ये जानकारी कैसी लगी आप ज़रूर हमें फीडबैक के ज़रिए बताइएगा। मिलेंगे किसी और हेल्पफुल वीडियो के संग, तब तक के लिए बाय।